हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, एक पत्ते का गिरना हो या ग्रहों का घूमना, सब कुछ कुछ बुनियादी नियमों पर चलता है। तो चलिए आज बल और गति यानी फोर्स और मोशन के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। एक मामूली सा धक्का या खिंचाव असल में क्या-क्या कर सकता है? इसका जवाब जानना पता है कैसा है? जैसे आप ब्रह्मांड की कोई गुप्त भाषा सीख रहे हों, और आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा सफर एक बहुत ही सरल से विचार को समझने से शुरू होता है। बल यानी फोर्स, यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी फिजिक्स की दुनिया टिकी हुई है। तो आखिर ये फोर्स है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये किसी भी चीज पर लगाया गया एक धक्का या खिंचाव है। जब हम दरवाजा धकेलते हैं या कोई बक्सा खींचते हैं तो हम असल में फोर्स ही लगा रहे होते हैं। बस इतना सिंपल है ये। तो ये फोर्स आखिर करता क्या है? जरा सोचिए, यही बल एक रुकी हुई फुटबॉल को दौड़ा सकता है, एक चलती हुई गेंद को रोक सकता है, बल्ले से टकराकर गेंद की दिशा बदल सकता है, और हाँ, एक स्प्रिंग को दबाकर उसका आकार भी बदल सकता है। ये चारों कमाल के काम सिर्फ एक धक्के या खिंचाव से होते हैं। अच्छा, बल सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। इसे हम दो बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं, इस आधार पर कि चीजों को एक दूसरे को छूने की जरूरत है या नहीं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास दो तरह के फोर्स हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, जो तभी काम करता है जब चीजें एक दूसरे को छूती हैं, जैसे हम अपने मसल से कोई चीज उठाते हैं। और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो भाई थोड़ा जादू जैसा लगता है। ये बिना छुए दूरी से ही काम कर जाता है, जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण जो हमें जमीन से जोड़े रखता है, या किसी चुंबक का खिंचाव। तो अब जब हम फोर्स को समझ गए हैं तो अगला कदम ये देखना है कि ये करता क्या है। ये पैदा करता है गति यानी मोशन। कह सकते हैं कि फोर्स कारण है और मोशन उसका असर है। गति का मतलब सिर्फ तेजी से भागना नहीं होता। फिजिक्स में इसकी एक बहुत ही सटीक परिभाषा है। समय के साथ किसी भी चीज की जगह में कोई भी बदलाव, मतलब एक घोंघे का रेंगना और एक रॉकेट का उड़ना, दोनों ही टेक्निकली गति हैं। और हाँ, मोशन भी कई तरह का होता है। ये एक सीधी सड़क पर दौड़ती कार की तरह सिंपल लीनियर हो सकता है, या घड़ी की सुइयों की तरह सर्कुलर, एक पेंडुलम की तरह पीरियोडिक भी हो सकता है, या फिर एक झूले की तरह ऑसिलेटरी। फिजिक्स में ना प्रेसिजन मतलब सटीकता बहुत मैटर करती है। हम अक्सर चाल और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग हैं। आइए देखें कि छोटा सा फर्क इतना जरूरी क्यों है। तो फर्क क्या है? देखिए, बहुत सीधा सा हिसाब है। स्पीड हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है। इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है। लेकिन वेलोसिटी, वो स्पीड के साथ साथ दिशा भी बताती है, इसलिए उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये हुई स्पीड, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर ये है वेलोसिटी। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो नियम जो फोर्स और मोशन को एक साथ जोड़ते हैं, न्यूटन के गति के नियम। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करेगा। न्यूटन ने हमें 3 बहुत ही सिंपल लेकिन इतने पावरफुल नियम दिए, जो एक गिरते हुए सेब से लेकर ग्रहों की परिक्रमा तक हर चीज के मोशन को कंट्रोल करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें वही करती रहना चाहती हैं जो वो पहले से कर रही हैं। एक रुकी हुई किताब तब तक हिलेगी नहीं जब तक उसे धकेला ना जाए, और स्पेस में फेंकी गई गेंद हमेशा चलती रहेगी जब तक कोई चीज उसे रोक ना दे। दूसरा नियम हमें एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला देता है, F=ma। यह हमें बताता है कि एक भारी चीज को हिलाने के लिए एक हल्की चीज के मुकाबले ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है ना? जितना ज्यादा मास उतनी ही ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। और आखिर में तीसरा नियम ये कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको वापस धक्का देती है। जब एक रॉकेट गैस को नीचे की तरफ धकेलता है तो वही गैस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती है। ये नियम हर जगह हर वक्त काम करता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक विरोधाभासी फोर्स के साथ खत्म करते हैं, फ्रिक्शन यानी घर्षण। ये एक ऐसा फोर्स है जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, पर शायद ही कभी इस पर सोचते हैं।
ये जो लाइन है ना, ये इसके दोहरे स्वभाव को बिल्कुल सही पकड़ती है। घर्षण मोशन को धीमा करता है, ये एक रुकावट है, एक प्रतिरोध है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे लिए बेहद जरूरी भी है। जरा सोचकर देखें, बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं पाते, गाड़ियां ब्रेक नहीं लगा पाती, हम कोई चीज पकड़ भी नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है, क्या आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक ऐसी ताकत की जरूरत होती है जो हमें पीछे खींचे? इस पर सोचेगा जरूर।